अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के कुछ मसाइल के हवाले से बताऊंगा। पहला मसला तो ये है कि एक साहब का कहना था कि मेरी गाड़ी थोड़ा सा चलकर बंद हो जाती है और उस वक्त गाड़ी सलफ नहीं उठाती और कुछ देर के बाद सलफ उठाती है। तो एक साहब का सवाल था, टायरों में हवा ज्यादा हो तो क्या नुकसान है, कम हो तो क्या फायदा है, इसके बारे में भी थोड़ा वजाहत करें। एक साहब का कहना था कि मैं जब भी गाड़ी को ब्रेक लगाता हूं तो गाड़ी की ब्रेक ज्यादा जोर से लगती है, इसकी क्या वजह है। और एक साहब का कहना था कि आपका कितना तजर्बा है। और एक सवाल था कि मेहरान कार को जब पहले गियर में चलाने लगते हैं तो वो झटका लेती है। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो तमाम ड्राइवरों के लिए फायदा मंद हैं, क्योंकि ये वाकयात जो मैंने अभी बताए ये सबके साथ पेश आते हैं। तो पहले नंबर पर चलते हैं गाड़ी के गर्म होने के हवाले से। देखें, ये जो गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है और उसके बाद गाड़ी को जब आप सलफ लगाते हैं और गाड़ी सलफ नहीं लेती या ऐसा राउंड लेती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो इसका मतलब होता है कि गाड़ी गर्म हो गई है। गाड़ी गर्म होने की वजूहात मैं बाद में बताऊंगा, पहले उसके बारे में ये सुन लें। जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसके अंदर जो पिस्टन है वो फूल जाते हैं, यानी 19-20 फूलते हैं। उनके फूलने की वजह से जब सलफ इंजन को घुमाना चाहता है, जब हम स्विच से गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंजन को घूमना चाहिए। तो सलफ जब घुमाने लगता है तो अंदर फूले हुए सिस्टम इतने भारी हो जाते हैं कि वो सिलेंडर के अंदर घूम नहीं सकते, यानी इस तरह घूमते हैं सिलेंडर पिस्टन, वो घूम नहीं सकते। उनकी पोजीशन कुछ यूं यूं हो जाती है। यूं यूं स्लो होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। कुछ देर गाड़ी ठंडी होकर फिर आप सलफ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह ये होती है। अब आ जाते हैं उसके गर्म होने की वजह पर। गाड़ी के गर्म होने की बेसिक वजह यही होती है कि उसका रेडिएटर बंद है, उसमें आप आम किस्म का पानी डालते हैं, उसमें जंग लग गया है और इस वजह से जो है वो गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है। आपको चाहिए कि आप उसका रेडिएटर खुलवाकर कहीं अच्छी जगह से साफ करवाएं, उसके अंदर की नालियां, उसके अंदर से जंग निकल जाए और फिर उसके अंदर आप कूलेंट वाटर डालें। और याद रखें, मैं एक और बात बताता चलूं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि जब रेडिएटर खुलवाकर आप इसका पानी निकलवाएंगे तो आप थर्मोस्टेट जो होता है गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाला, उस जगह को खुलवाकर उसे भी बाहर निकलवाएंगे। उसे बाहर निकलवाने से फायदा ये होगा कि इंजन के अंदर जो पानी रुका हुआ होगा वो भी बाहर निकल आएगा और अच्छी तरह से गाड़ी सारा पानी बाहर निकाल देगी। उसके बाद आप उस सिस्टम को फिट करने के बाद, रेडिएटर को फिट करने के बाद उसके अंदर कूलेंट वाटर डालेंगे तो गाड़ी आपकी ठंडी चलेगी और गर्म होकर रुकेगी नहीं। हाँ, गाड़ी अगर बहुत ज्यादा मर्तबा गर्म हो चुकी है तो फिर उसको आप मैकेनिक को चेक करवाएंगे। मैकेनिक देखेगा कि उस गाड़ी का हेड गैस्केट जो होता है, इंजन और हेड के दरमियान एक शीट होती है जिसे हेड गैस्केट कहते हैं, वो ज्यादा गाड़ी गर्म होने की वजह से गर्म होकर कमजोर हो जाता है। और उसका काम क्या होता है ये भी बताता चलूं, वो सिलेंडर और हेड के दरमियान के टेम्परेचर को काट देता है, यानी कि सिलेंडर के अंदर जितनी हीट होती है, पिस्टन जहां चलते हैं वहां पर जो हीट होती है वो हीट आगे हेड को मुंतकिल नहीं होने देता। जाती तो है हीट, ये तो नहीं है, लेकिन उसमें वो एक रुकावट का किरदार अदा करता है। हेड गैस्केट अगर वो जल जाए, यानी गर्म होकर वो कमजोर हो जाए, तो उसे तब्दील कराना भी जरूरी होता है। तो आप रेडिएटर का पानी जो है पूरी तरह से और इंजन का भी पानी थर्मोस्टेट वाल्व निकाल कर अच्छी तरह से तब्दील करेंगे तो गाड़ी आपकी गर्म होना छोड़ देगी और आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। तो गाड़ी गर्म होने की बहुत सी वजूहात होती हैं और भी कई वजूहात होती हैं, यानी इंजन कमजोर है और आप सख्त गर्मी में उसे स्पीड में चला रहे हैं तो भी गाड़ी जो है वो गर्म होती है। और खास तौर पर उसकी वजह गर्मियों में यही देखने में आती है कि रेडिएटर बंद होता है और उसमें सादा पानी डालते हैं जिसकी वजह से जंग लग जाता है उसके अंदर और वो गाड़ी को फिर गर्म करता है। और उसका जो
ऑटोमेटिक फैन है, मेरा मशवरा तो यही है उसको ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उसको ऑटोमेटिक रखा जाता है। लेकिन कोई मैकेनिक अगर ये कहे कि आपकी गाड़ी पुरानी है और अगर आप इसे डायरेक्ट करवा लें तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी, तो कोई हर्ज नहीं है, फिर गर्मियों के मौसम में उसे डायरेक्ट करवा लिया जाए और सर्दियों में उसे जो है ऑटो सिस्टम पर लगा दिया जाए। जो रेडिएटर का फैन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उससे गाड़ी को काफी आसानी मिलती है और गाड़ी ज्यादा गर्म नहीं होती। तो इसके बाद अब आ जाते हैं अगले सवालों पर। मेहरान कार जी पहले गियर में झटका लेती है। देखिए, कोई भी गाड़ी पहले गियर में झटका नहीं लेती, ना मेहरान लेती है तो ना कोई अच्छी गाड़ी लेती है। वो सिर्फ क्लच छोड़ने पर डिपेंड करता है, या क्लच के अंदर कोई नुक्स हो फिर गाड़ी झटका ले सकती है। क्लच प्लेट खराब हो गई है, क्लच प्लेट पुरानी हो गई है, उसकी वजह से झटका ले सकती है। क्लच प्लेट में ऑयल आ गया है, उसकी वजह से वो झटका ले सकती है। लेकिन क्लच जो है किसी भी गाड़ी का झटका नहीं लेता, हर गाड़ी स्मूथ उठती है। लेकिन क्लच अगर छोड़ने का सही तरीका आप समझ चुके हैं और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि गाड़ी का क्लच जो है वो झटका लेता है, तो फिर आपकी क्लच प्लेट में या गियर बॉक्स में कोई मसला है, उसे मैकेनिक को चेक करवाएं। एक सवाल था कि गाड़ी को मैं जब ब्रेक लगाता हूं तो गाड़ी जो है जोर से रुकती है। इसका मसला ये है कि आपने ड्राइविंग अभी नई नई सीखी है, आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखकर रोकने का सही तरीका अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ। आप गाड़ी को आराम से रोकने की प्रैक्टिस करें तो फिर आपसे गाड़ी की ब्रेक ज्यादा नहीं लगेगी। ये बात आपके हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप नई ड्राइविंग सीखते हैं तो आपके पांव को ब्रेक लगाने की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। इस वजह से जब आप ब्रेक पर पांव रखते हैं तो गाड़ी ज्यादा रुक जाती है। तो आप आराम आराम से ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करें, ब्रेक पर पांव रखकर, तो फिर आप जो है बहुत जल्द उस पर अबूर हासिल कर लेंगे और फिर जितना चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे आपकी ब्रेक उसी तरह लगेगी। एक साहब का सवाल था कि क्या आपका ड्राइविंग स्कूल है? तो मेरी गुजारिश है कि मेरा ड्राइविंग स्कूल नहीं है, मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और एक साहब का सवाल था कि आपका कितना तजर्बा है। गुजारिश है कि मैंने जिंदगी के 45 साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुजारे हैं। मैं जिंदगी के ड्राइविंग से रिलेटेड तमाम वाकयात से वाकिफ हूं और तमाम वाकयात मुझे याद हैं और मेरे इल्म में हैं। तो मैं अपने इस तवील तजर्बे को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं और मैं सन 80 से लेकर आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा हूं। लेकिन इस वक्त मैं बसें तो नहीं चलाता, बस घर की गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। अब आ जाते हैं टायर की हवा के हवाले से। देखें, टायर की हवा जो है वो हर गाड़ी की अपने हुजूम और उसकी बनावट के लिहाज से होती है। लेकिन कारों में देखने में आता है, कारों में हवा जो है 28 से 30 तक होती है। ये बिल्कुल मुनासिब हवा है। इससे ज्यादा हवा रखने से दो नुकसान होते हैं। एक तो गाड़ी का जंप ठोस हो जाता है और दूसरी बात यह होती है कि गाड़ी का जो टायर का जो नीचे का हिस्सा है वो सड़क पर पूरा नहीं लगता। उसके पूरा लगना जरूरी होता है, क्योंकि उससे एक तो सड़क की ग्रिप बनती है और टायर की जो घिसावट है वो भी बराबर होती है, अगर उसकी तली सही तरह से सड़क पर टिक कर चले। अगर ज्यादा हवा होगी तो वो हल्का वो साइडों से टायर उठ जाएगा और जो सेंटर है उस पर दबाव बढ़ जाएगा। और कम हवा पर गाड़ी चलाने से क्या होता है, टायर गर्म हो जाता है। अगर यानी कि किसी टायर में 15-20 हवा है और उसको आप चलाते रहेंगे तो वो टायर गर्म भी होगा और उस टायर को अंदर से नुकसान पहुंचता है। तो हमेशा टायर की हवा जो है, आप जब भी लंबे सफर पर निकलें तो पहले चारों टायरों की हवा चेक करवाएं और शटपनी की भी हवा चेक करवाएं, क्योंकि पड़ी पड़ी शटपनी की हवा भी कम हो जाती है इस वजह से। और हवा चेक करवाते वक्त आप मीटर पर भी नजर रखे करें कि चारों व्हीलों की हवा क्या बराबर है। मिसाल के तौर पर 4 व्हीलों की हवा आप चेक करवा रहे हैं तो किसी में अगर 5-4 पाउंड कम है और 3 में हवा बराबर है, मिसाल के तौर पर आप 30 पाउंड हवा रखते हैं अपनी गाड़ी के टायर में, तो 3 टायरों में तो 28-28 पाउंड है, वो 2-2 पाउंड भर के उसने 30 कर दी। एक टायर में 25 या 20 पाउंड है तो इसका मतलब है वो टायर पंचर है या उसका वाल लीक है।
चारों टायरों की हवा चेक करवाते टाइम आपकी नजर उस मीटर पर होनी चाहिए जो मीटर ये बता रहा होता है कि आपके टायरों की हवा कितनी है। तो उससे फिर ये होता है कि आप उस टायर के बारे में बाखबर होते हैं और उसे खुलवाकर आप चेक भी करवा सकते हैं, जिससे कि उसका आपको पता चल जाएगा कि इसकी हवा जो है क्यों कम है। उसकी दो ही वजह होती हैं, या तो वो पंचर होता है ब्रेक सा, या फिर या उसका जो वाल है उसमें कोई लीकेज हो, तो वो एक टायर हवा कम करता रहता है। तो लंबे सफर पर जाने से पहले मेरी ये खास गुजारिश है, आप चारों व्हीलों की हवा चेक करवा कर फिर निकला करें। गाड़ी भी मजा देती है चलाने में, और बंदे ज़हनी तौर पर भी मुतमईन होता है कि गाड़ी बिल्कुल फिट चल रही है। कुछ लोग होते हैं महीनों हवा चेक नहीं करवाते। मेरा जाती तजर्बा ये है कि आप शहर में गाड़ी चलाते हैं या आप लॉन्ग पर गाड़ी चलाते हैं, आपको 10-15 दिन के अंदर एक बार हवा जरूर चेक करवानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपके इल्म में इजाफा होगा और मेरे इस तजर्बे से आप मुतफीद होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।